हेलो स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके लिए आए हैं। प्रॉपर वे टू राइट फिजिक्स प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल नोटबुक। यानी कि हम फिजिक्स जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसमें किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल्स को लिखना चाहिए, उसका हम एक सही तरीका जो प्रॉपर वे होना चाहिए उसके ऊपर हम आज के इस लेक्चर को लेके आए हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर। इनफैक्ट ये केवल यूजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पीजी स्टूडेंट हैं, यानी कि एक जर्नल टॉपिक भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इसे बता रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए कि सबसे पहले तो हम एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताएंगे कि किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में, खासकर बीएससी में जो आपके एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। सेकंड, किसी भी एक्सपेरिमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें कि हमें प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है या जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सभी एलिमेंट्स को हम किस तरीके से अपनी फाइल में नोट डाउन करें, लिखें किस तरीके से उन डिफरेंट एलिमेंट्स को, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी हम कहां पर क्या क्या गलतियां कर देते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और साथ में ही मैं आपको एक रिटन प्रैक्टिकल का डेमो यहाँ पर दूंगी, यानी कि आपको एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। जो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको हम कंसीडर करते हुए चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स अपने आप में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज के लिए। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स को आपको लाइटली नहीं लेना है। और जैसा कि आपको पता है कि कोविड में अभी पिछले 3 साल से जो एग्जाम्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल के बेसिस पर ही आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो आपके मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो और भी ज्यादा रिकॉर्ड को लेकर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे जो जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारे 2 एक्सपेरिमेंट्स हमें एग्जाम में हमें करने के लिए दिए जाते हैं आप लोगों को, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। 30-30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल उसमें होता है। रिकॉर्ड जो कि 20 मार्क्स का होता है और वाइवा 20 मार्क्स का। अब देखिए यहां पर से देखने को लग रहा है कि हम रिकॉर्ड के लिए, यानी प्रैक्टिकल फाइल में हम लिख रहे हैं, उसका वेटेज ओनली 20% है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 20 मार्क्स है, ये जो है ये हमारे प्रैक्टिकल, यानी कि जो 60 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं उसको, और साथ में ही 20 नंबर के जो वाइवा के मार्क्स हैं, उन दोनों को इफेक्ट करता है। वो क्यों? कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका लिखने का तरीका अगर सही है, आपने प्रैक्टिकल किया और उसी तरीके से उसको अच्छे से रिकॉर्ड में लिखा, तो तभी आप जो लिखोगे, अच्छे से लिखने का जो तरीका है आपका, वो आपको 60 मार्क्स दिला पाएगा। साथ में ही प्रैक्टिकल के बारे में आप जितना अच्छे से जानते हैं, उसकी थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिकल करने के बारे में, तो उसी से ही आप वाइवा की भी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। यानी कि प्रैक्टिकल फाइल में लिखना केवल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके उस प्रैक्टिकल के बारे में जानना, उसको समझना और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनको करना, उन सभी से ही रिलेट करता है। तो आप प्रैक्टिकल फाइल में
प्रैक्टिकल्स किस तरीके से लिखें, इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप समझें और आगे से जब भी आप फाइल बना रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें कि आप फाइल तैयार नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, जिससे कि हमारे जो दोनों मीडियम्स के बच्चे हैं उनको ये चीज समझ में आ सके, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिखते हैं इनको और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो आता है एम, कई जगह ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और हिंदी में उद्देश्य। सिंपल है कि हमें प्रैक्टिकल क्या करना है उसके बारे में एक लाइन में या 2 लाइन में हमारा एम उद्देश्य हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमें इस प्रैक्टिकल में ये करना है, ठीक है, इस चीज को निकालना है। जैसे कि हम बात करें कि फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना, तो ये एक सिंपल हमारा एक उद्देश्य होता है कि प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है। सेकंड, एपरेटस, उपकरण, कि हम उस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से एपरेटस काम में ले रहे हैं उसके बारे में आपको लिखते हैं। थर्ड, डायग्राम, चित्र, जो कि हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल है या तो उसमें जो भी परिपथ आपका सर्किट हमें बनाना होता है तो उसका आप डायग्राम बनाते हैं। यदि कोई भी एपरेटस आपने लिया है, अगर कोई इनबिल्ट एक्सपेरिमेंट है, कोई सेटअप है, तो उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम होता है वो आपको बनाना होता है। फोर्थ इज थ्योरी, प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो ये जो चारों पॉइंट्स यहां तक हमने लिखे हैं, ये किसी भी प्रैक्टिकल की बुक में से आपको मिल जाते हैं, यानी यह आपको काम किस में से करना है, बुक में से करना है, ठीक है, यहां तक का काम आपको बुक में से करना है। फिर जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट आता है वो है ऑब्जर्वेशन। यदि कोई छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन, उसमें लेंथ मेजर करना है, कुछ भी है, तो वो हम करते हैं। फिर सेकंड आता है ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें कि हम प्रेक्षण लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रेक्षण लेते हैं कि हमने प्रैक्टिकल में जो भी रीडिंग्स हमने निकाली थी या ली है तो उनको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखते हैं। देन हम उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, उसको करते हैं और फाइनल जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आता है उसको लिखा जाता है। और लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट है वो है हमारा प्रिकॉशंस का, सावधानियों का, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट्स के बारे में आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे प्रैक्टिकल में लिखने होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स को हमें लिखना कैसे। पता हमें है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें लिखना कैसे है। तो आपको पता है कि हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल है, आप लोगों को जो भी आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें 2 साइड्स होती है। एक तो होती है प्लेन साइड, एक होती है लाइनिंग वाली साइड। ओके, आमने सामने ही होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एम, एपरेटस और थ्योरी या प्रिंसिपल, यानी कि उद्देश्य, उपकरण और सिद्धांत, ये जो सब है ये हमें लाइनिंग वाली साइड लिखने होते हैं और उनके जस्ट सामने हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहां से लाइनिंग वाली साइड से ये सब चीजें लिख दी और प्लेन साइड पर उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी कैलकुलेशन। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जब प्रैक्टिकल शुरू होता है, यानी कि हमने जहां जिस पेज पर हमने एम लिखा है, उपकरण लिखे हैं और सिद्धांत लिखा है, उसके सामने आप कभी भी गणना नहीं लिखनी है, आपको उसके सामने डायग्राम बनाना है। ओके, सेकंड, लाइनिंग वाले पेज, अगर ये आपके एक पेज पे आ गए हैं, 2 पर आ गए हो, उसके बाद देन आप कंटिन्यू करेंगे लाइनिंग वाले पेज को, ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशन टेबल।
और इनके सामने यानी आपने जहां पर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है उसके सामने आपको गणना करनी है कि इन रीडिंग्स को लेते हुए हमने ये जो भी नियतांक निकाला है, जो भी हमने रेशियो निकाला है, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो हमें करनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं लाइनिंग वाली साइड पर रिजल्ट और प्रिकॉशंस। ठीक है, अब जो रिजल्ट है उसके सामने हमें बनाना है ग्राफ। यदि आपके प्रैक्टिकल में कोई ग्राफ है तो आपको ग्राफ बनाना है, अगर ग्राफ नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी जो गणना है वो ऑब्जर्वेशन टेबल से शुरू होकर के और हो सकता है कि रिजल्ट पर जाकर के खत्म हो, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और गणना के सामने आपको ग्राफ गणना के बाद आपको प्लेन पेज पे ग्राफ लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि एम, ऑब्जेक्ट, उसके सामने डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके सामने कैलकुलेशन, रिजल्ट या प्रिकॉशंस, उसके सामने ग्राफ। ठीक है, इसके क्लियर होने के बाद अब देखिए हम कहां पर गलतियां करते हैं या छोटी छोटी सी बातें जो हमें प्रैक्टिकल को लिखने के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये है कि आपको जो भी आप अपना काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि आपको काटना नहीं है। ओके, कहीं पर कुछ गलती हो गई है तो आप ऐसा नहीं है उसको बहुत गलत तरीके से काट दें, जो गंदा नहीं लगना चाहिए। यानी आपको अपना काम बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करना है। ओके, सेकंड, यूज पेंसिल। आपको पेंसिल यूज करनी है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेंसिल यूज नहीं करते और वो क्या करते हैं, पेन से ही डायग्राम बना देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपकी लापरवाही दिखती है कि आप बिल्कुल अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई आप अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, तो वो अच्छा नहीं लगता। ओके, फिर सेकंड क्या होता है कि जो फिनिशिंग डायग्राम में पेंसिल से आती है, यानी कि अगर पेंसिल से आप बना रहे हैं डायग्राम, कोई गलती हो गई, इरेज किया आपने, सही कर ली, लेकिन पेन में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपका डायग्राम गलत बन गया या फिर बेकार बना है तो वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हो गए पेन के। तो आपको पेन को कभी भी यूज नहीं करना है, डायग्राम हमेशा ही पेंसिल से बनाना है। और अगर लाइंस वगैरह खींचनी है तो प्रॉपर आपको स्केल का यूज करते हुए डायग्राम बनाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज रेड और ग्रीन कलर के जो पेन्स होते हैं वो आपको कभी यूज नहीं करने होते हैं। रेड कलर का पेन जो होता है वो हम लोगों के लिए यानी टीचर्स के लिए होता है, मार्किंग के लिए, एंड द ग्रीन कलर इज नॉट एनीवेयर अलाउड। ग्रीन कलर कहीं पे भी अलाउड नहीं होता है। तो आपको इन दो कलर्स का मेन ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपनी फाइल में रेड कलर या ग्रीन कलर के पेन्स का यूज नहीं करें। कई बच्चे होते हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा कलर्स को यूज करना अच्छा लगता है, उससे आपका काम सुंदर लगता है, लेकिन कई बार आप करते हैं ग्रीन कलर रेड कलर यूज कर लेते हैं, तो जो कि फिर वहां पर थोड़ा सा बेकार लगता है। ठीक है, फोर्थ जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर आप कोई फिजिकल यूनिट लिख रहे हैं यानी कि कोई भी क्वांटिटी लिख रहे हैं तो वहां पर आपको यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट एनी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट एग्जिस्टेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि जो है वो यूनिट के बिना हो। हमें पता है कुछ जो राशियां होती हैं वो विमाहीन होती हैं, लेकिन वो रेशोज के केस में होता है। ठीक है, तो वो हमें पता होता है कि वहां पर यूनिट्स नहीं लगनी है, लेकिन अधिकतर जो भी काम होते हैं उधर यूनिट लगानी होती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जहां पर यूनिट नहीं है यानी विमाहीन राशि है, कोई भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, वहीं पर हमें यूनिट नहीं लगानी है। बाकी सभी जगह हमें यूनिट्स प्रॉपर तरीके से लिखनी है और साथ में सही लिखनी है।
पॉइंट इज ड्रॉ डायग्राम विद सुटेबल स्केल। अब सुटेबल स्केल से मतलब क्या है कि हम फाइल्स हमारे पास आती हैं, हमने देखा कि बच्चे ने ग्राफ बनाया लेकिन स्केल गायब है। स्केल मतलब कि आपने वो डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, है ना। तो अब बिना स्केल के तो डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब आप कैसे बनाते हैं वो आपको ही पता होगा कि बिना स्केल के डायग्राम यानी ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आपके स्केल आपको अच्छे से लेने हैं और ग्राफ जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको कुछ गलतियां बताई हैं जैसे कि डायग्राम की, ग्राफ की, यूनिट्स की, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे किस वजह से होते हैं, इस पॉइंट की वजह से कि हम अपना काम खुद नहीं करते बल्कि कॉपी करते हैं। अपने फ्रेंड की कॉपी ले ली या फिर हमने पुराने रिकॉर्ड्स कहीं से ले लिए उसमें से कॉपी कर ली, तो उससे क्या होता है कि जो एरर्स होती है यानी उसमें जो भी गलतियां होती है वो लगातार आगे चलती रहती है, करेक्शन नहीं होता है बल्कि वो जो एक गलती होती है वो 2 में कन्वर्ट हो जाती है, 2 से 3 में हो जाती है। तो आपको इसको अवॉइड करना है यानी कि डू योर वर्क योरसेल्फ। आपको अपना काम खुद करना है और कॉपी जो दूसरों से हम कॉपी करते हैं ना उसको अवॉइड करना है, ओके। यानी कि आपको डायग्राम खुद बनाना है, अपनी कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए, अपना ग्राफ खुद बनाना चाहिए। आप देखिए आप इन कामों को जब खुद करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको पूरा प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। आपको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे अपने फाइल में लिखोगे आपकी ऑटोमेटिक ही प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी जो है वो स्लो एंड स्टडी चलती रहेगी यानी कि लगातार और धीरे धीरे चलती रहेगी आपको, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दी कि राइट एटलीस्ट 4 प्रिकॉशंस, यानी कि आपको अगर आपकी बुक में कम से कम आपको बुक से 4 सावधानियां लिखनी ही है, प्रिकॉशंस लिखनी ही है। बच्चे करते हैं कि 1 लिख ली 2 लिख ली, नहीं, दैट्स रॉन्ग। आपको कभी भी नहीं लिखनी है। अगर आपकी बुक में दे ही 3 रखी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास सावधानियां बुक में लिखी हुई है तो आपको भी लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप देखिए आपका काम अपने आप ही, प्रैक्टिकल का काम बहुत अच्छा और काम भी अच्छा होगा और आपकी जो फाइल है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ डेमो के तौर पे, ठीक है। एक बच्चे की ही फाइल है जिसमें कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए आप एक तो राइटिंग आपके बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों की बेकार हो, लेकिन अगर आप सफाई से काम करेंगे तो आपकी फाइल बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए ये जो लाइनिंग वाली साइड है यहाँ पर उद्देश्य, उपकरण और सिद्धांत यहाँ पर लिख दिए गए हैं लाइनिंग वाले पेज पर। इसके जस्ट सामने जैसे कि हमने आपको बताया था डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम देखिए कितना नीट एंड क्लीन एकदम, यूजिंग स्केल, पेंसिल्स, और फिर देखिए आपका जो डायग्राम बनता है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पर सिद्धांत अभी कंटिन्यू था, तो जो हमारा डायग्राम, 1 डायग्राम 2 डायग्राम जितने भी हैं हमें वो सारे के सारे हमें यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा उधर डायग्राम में जगह नहीं थी तो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बाकी के डायग्राम्स बना लिए हैं। अब देखिए उसके बाद हमने लाइनिंग वाली पेज पे थ्योरी के बाद हमने ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाया है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल में जो आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रैक्टिकल जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं तो उसमें क्या है कि कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से क्या है कि ये जो एरिया है वो खाली है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने ग्राफ लगा दिया या कुछ भी कर दिया, नहीं, हमें नहीं लगाना है।
जगह छोड़नी है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर ग्राफ बनाया है, तो एक ग्राफ जिसमें कि बाकायदा अच्छे से स्केल लिया गया है, देखिए कितने अच्छे से स्केल लिखा है, ठीक है। और साथ में ही ग्राफ में डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि ये डायग्राम आपका किसका है, किन किन के बीच में बना हुआ है, तो स्केल साथ में ही बहुत अच्छे से लिया हुआ है। तो ये सब काम आपको करने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही जो लास्ट हमारा था कि परिणाम के साथ दो इसमें ग्राफ थे, तो दो में से एक पहले लगा दिया, एक उसके सामने दूसरा लगा दिया, और साथ में ही सावधानियां। अब बुक में ओनली 3 ही प्रिकॉशंस थी, तो 3 लिखी हैं उसने, नहीं तो अगर आपकी बुक में 4 या 4 से ज्यादा है तो आपको मिनिमम 4 लिखनी ही है, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने यहाँ पर आपको कवर आउट कर ली है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में और रिकॉर्ड्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी आप प्लीज अपनी फाइल्स बहुत अच्छे से बनाएं और किसी की कॉपी नहीं करें। अगर आपने कॉपी नहीं किया, जो भी काम आपका है, बुक वाला काम बुक में से किया, टेबल वाला काम आपने रीडिंग से किया, यानी खुद का काम खुद करेंगे, तो आप देखिए कि आपकी फाइल बहुत अच्छी बनेगी और जिससे आपके प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छी होगी, वाइवा की तैयारी अच्छी होगी। सो थैंक यू सो मच। और आगे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर आगे से आपको और अच्छा सा पढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच।